हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका न्यू टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, आपको ए आई जे। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। इसका ऑर्डर कितना है? एन रो है, एन कॉलम है, एन ऑर्डर की है। इज डिफाइंड, तो ए क्या आपका ए आई जे है, एन टू एन ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ किसका? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल कैपिटल ए आई जे, एन इंटू एन ऑर्डर की। कैपिटल ए आई जे का मतलब क्या हुआ? वेयर ए आई जे जो है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट है। किसका कोफैक्टर है? इसका। स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ए आई जे का आप कोफैक्टर निकालोगे, उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो होगा आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन टू एन ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर की है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। किसका कौन से किसका मैट्रिक्स हो रहा है? इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप क्या निकालोगे? ट्रांसपोज निकालोगे। किसका? ए आई जे का। ए आई जे क्या आपका? कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट है। क्या आपका? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। इसका आप कोफैक्टर निकालोगे ए आई जे का, तो आपका ए आई जे निकलेगा। इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद जो निकलेगा वो आपका क्या होगा? एडजॉइंट। देखिए एग्जांपल, देखिए इसका। जैसे मैंने एक ए अब मैंने मैट्रिक्स ले ली, मैंने लिया। देखिए लेट इसका एग्जांपल देखिए। मैंने एक मैट्रिक्स ली, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कितने ऑर्डर किए? 3 by 3। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका पहले निकालूंगा कोफैक्टर। क्या निकालूंगा? कोफैक्टर। फर्स्ट ऑफ इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आपको बताया था मैंने एक्सरसाइज 4.4 में। तो मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। इसका कोफैक्टर क्या होगा? A11 का कोफैक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A11 से होगा। A12 का कैपिटल A12। इसका A13 होगा। इसका क्या होगा? A21। इसका A22, A23। फिर नेक्स्ट का A31, A32 और A33। ये कोफैक्टर निकल गए। मैट्रिक्स A11 होते हैं तो कोफैक्टर्स का क्या होता है? कैपिटल A11। अब क्या करना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो एडजॉइंट क्या होता है आपका? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ट्रांसपोज ऑफ इसका। आप ट्रांसपोज निकालोगे। ट्रांसपोज से निकालना है आपने जो आपके कोफैक्टर निकले। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ट्रांसपोज निकालोगे। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? जो रो होती है वो किस में चेंज जाती है? कॉलम में चेंज जाती है। पहले भी आपको बताया था मैंने इससे पहले। जो रो होती है वो कॉलम में चेंज जाएगी। ये रो है, ये कॉलम में चेंज कर देगी। A31, A32, A33। ठीक है।
तो इसको आपको पता लग गया एडजॉइंट क्या होता है। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए है, ए आई जे है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम होगा, उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे मैट्रिक्स ए आई जे का, कैपिटल ए आई जे का ट्रांसपोज निकालेंगे। वेयर ए आई जे क्या आपका कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट है। जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अपने कोफैक्टर निकालिए। सबसे पहले क्या करोगे आप, स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालोगे। जो कोफैक्टर ट्रांसपोज निकालोगे, जो ट्रांसपोज निकल के जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का ए आपको ए ऐसे निकालोगे आप, समझ गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इससे क्या निकलेगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए एग्जांपल देखिए इसका एक, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है मगर ऑर्डर कितना है, टू ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। फॉर हमें ए, हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे, कुछ भी एलिमेंट ले लो आप, 2 1 3 4, 2 1 3। हमने इसका पहले निकालेंगे कोफैक्टर। ये आपका A11 है, A12, A21, A22। तो A1 का कोफैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं A1 का कोफैक्टर, -1 की पावर i प्लस जे होता है 1 + 1, है ना। फिर A11 का निकालना है, रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को रिमूव किया और फर्स्ट कॉलम रिमूव किया, कितना है आपका 4 आया, तो 4 लिख दिया। -1 की पावर 2 × 4, सॉल्व कितना आएगा आपका 4 आ गया आंसर। इसके बाद निकालेंगे A12, -1 की पावर 1 + 2, रिमूव द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम रिमूव किया, क्या बचा एलिमेंट 1। -1 की पावर 1 + 2 3, तो सॉल्व का आंसर आ गया -1। देन A21, -1 की पावर 2 + 1, रिमूव द सेकेंड रो टू A21 है, क्या है आपका A21 है, सेकेंड रो को रिमूव करोगे और फर्स्ट कॉलम को, तो एलिमेंट कितना आएगा आपका 3। तो सॉल्व किया आपका आंसर आ गया -3। ऐसे A21 निकालोगे आप, A21 सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 2 आ गया, 2 आ गया। उसके बाद एडजॉइंट निकालना है। पहले एलिमेंट्स रखोगे, A11 कितना आपका 4, A12 -1 और A21 कितना है -3 है और A22 2। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जो आपने कोफैक्टर निकाले उसका ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालोगे ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज सिंबल होता है, इसका ट्रांसपोज निकालिए। जो रो है वो किस में चेंज आएगी, कॉलम में। जो रो है आपकी वो कॉलम में चेंज आएगी। 4 -1 -3 और 2, रो किस में चेंज होगी, कॉलम में। आ गया। इस तरह हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं 2x2 ऑर्डर का। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपकी थ्योरम है, इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या दिया हुआ है आपको, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर कितना है एन ऑर्डर की। एक ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको एन ऑर्डर की। देन आपको शो करना है ए ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की मल्टीप्लाई की जाए। अगर ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से की जाए या एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए से की जाए, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आपको प्रूफ करना है। अगर आपकी ए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये प्रूफ करके लाना है ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। पता है आपको क्या होता है, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए हम लेट करेंगे
एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे, लेट ए हमने लेट कर दिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। इसके निकालेंगे हम एडजॉइंट। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। पहले कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका ट्रांसपोज निकालोगे, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? रो चेंज आएगी कॉलम में, तो आपका आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। A11, A12, A13 जो रो है किस में चेंज होगी? कॉलम में। A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें प्रूफ करना है, अब ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करेंगे। ए क्या आपका? ये एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला आपका? ये। इसकी मल्टीप्लाई हम एडजॉइंट ऑफ ए से करेंगे। एक एलिमेंट, ए के एलिमेंट कौन से आपके? ये है। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला आपका? ये। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप। ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, A11, A11, फिर कितना आपका? A21 है, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है आपने? एडजॉइंट ऑफ ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आपका? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना बताया था मैंने कैसे करते हैं। जो है रो होती है, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करते हैं। चैप्टर 3 में सिखा था आपने मल्टीप्लाई करना। जो आपकी रो है, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, तो कितना आएगा? A11 इंटू ए किसका? कैपिटल A11 आएगा, फिर प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 आएगा, फिर प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। ऐसे करते मल्टीप्लाई। फिर आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, A11 की मल्टीप्लाई A21 से करोगे, A12 की मल्टीप्लाई A22 से करोगे, A13 की मल्टीप्लाई A23 से करेंगे। तो मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 में एक स्टेटमेंट लिखवाई थी। देखिए क्या था। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रो और एक कॉलम
रो ए कॉलम विद corresponding cofactor इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, एंड अदरवाइज जीरो। एक्सरसाइज 4.4 में आपको हमने ये लिखवाया था, अगर किसी भी प्रोडक्ट की जाए, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट की, रो से या कॉलम के, रो से या कॉलम से विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई की जाए, किसी भी रो की मल्टीप्लाई या कॉलम मल्टीप्लाई उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या आता है आपका आंसर, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, इससे आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जीरो होगा आपका आंसर। देखिए इसमें, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, चाहे रो की या कॉलम की, अगर मल्टीप्लाई की जाती है विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम से, किसी भी रो की या कॉलम की, हम अगर रो की, चाहे रो की मल्टीप्लाई की जाए, कॉलम की मल्टीप्लाई की जाए विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से, किसी रो की मल्टीप्लाई किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई की जाए, तो उनका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। जैसे कि यहाँ देखिए A11 है, A11 कौन सी रो का होता है, A11 होता है रो फर्स्ट का होता है, दूसरा कोफैक्टर कौन सा लिया हमने, दूसरा कोफैक्टर से कौन सा मल्टीप्लाई किया, A21 सेकंड रो से, A11 की मल्टीप्लाई हमने की कोफैक्टर ऑफ किसका, सेकंड रो से, प्लस A12 की मल्टीप्लाई की कोफैक्टर ऑफ किसका, सेकंड रो से, ऐसे A13 की मल्टीप्लाई की A23 से, तो इसका आंसर कितना आता है, जीरो। इसकी मल्टीप्लाई का आंसर जीरो आएगा, ठीक है। इसमें ये लिखा मैंने, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम, किसी भी रो और कॉलम की मल्टीप्लाई उसे कॉस्पिंग कोफैक्टर की जाए, तो आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। जैसे देखिए, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A11 की मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ इसमें A11 से, फिर इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होगी, A12 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे हो रही है, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी, ये रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, A11 की मल्टीप्लाई कैपिटल A11 से, A12 की मल्टीप्लाई A12 से, A13 की मल्टीप्लाई A13 से। अगर A11 की मल्टीप्लाई से कोफैक्टर से की जाती है, ऐसे A12 की मल्टीप्लाई उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई की जाती है, और A13 की मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई की जाती है, सेम कोफैक्टर से। अगर A11 का एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 के जो कोफैक्टर आएगा उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, A13 एलिमेंट के जो आपका कोफैक्टर निकला उसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आपका आंसर आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इससे आप डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर जीरो होगा। जैसे इसमें देखिए, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे की, तो क्या आएगा आपका, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ गया ना। ऐसे A11 की मल्टीप्लाई अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से कर रहे हैं, इस रो की मल्टीप्लाई अब इस कॉलम से कर रहे हैं, A11 की मल्टीप्लाई हो रही है A21 से, डिफरेंट हो रहा है, ये A11 है, ये A21 है, A12 है, ये A22 है, A13 है तो A23 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ देखिए, अगर A11 हो A21 हो तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, जीरो होती है, क्योंकि आपकी ये नोट्स में लिखा हुआ है, इफ़ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर, दूसरे रो से किसी भी रो और कॉलम की मल्टीप्लाई विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो, दूसरी रो और कॉलम से मल्टीप्लाई की जाती है, तो उनका सम कितना आता है, जीरो। तो इसमें ऐसे ही हो रहा है आपका, इसमें मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, डिफरेंट है, ये A11 है, ये A21 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा।
ऐसे A11 इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, इसमें ऐसे हो रहा है A13 हो रहा है, A31 आ रहा है, इसका आंसर पूरा 0 आएगा। ऐसी सेकेंड रो की इसकी मल्टीप्लाई इससे A21 की मल्टीप्लाई A12 से करोगे, A22 की मल्टीप्लाई A12 से करोगे, A23 की मल्टीप्लाई A13 से करोगे, डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका आंसर भी 0 आएगा आपका, है ना। फिर ऐसी A21 की मल्टीप्लाई A21 से, देखिए सेम आ रहा है, A22 की A22 से, A23 की A23 से, तो इसका क्या आएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ A आएगा। ऐसी बाकी की मल्टीप्लाई करके भी कितना आएगा, ऐसे 0 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ आएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ A। ये आ गया आपका, ये क्या है आपका मैट्रिक्स है, सॉरी ये मैट्रिक्स साइन, तो ये क्या चल रहा है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, तो सिंबल कौन सा लग गया, मैट्रिक्स का सारा। अब देखिए मैट्रिक्स में कॉमन लेना है, जब डिटरमिनेंट्स में कॉमन लेते थे, डिटरमिनेंट्स में कॉमन कैसे लेते थे आप, ये C1 है, C1 में क्या कॉमन आ रहा है, डिटरमिनेंट्स ऑफ A कॉमन आ रहा है, C1 में कितना कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, C2 में आपका ये आ रहा है, C3 में ये आ रहा है, तो क्या करोगे A की पावर 3 लिखोगे। ये आप डिटरमिनेंट्स में करते हो, किस में करते हो, डिटरमिनेंट्स में। ये आपका मैट्रिक्स है, जब मैट्रिक्स में क्या होता है, सब में से कॉमन ले आता है, ये आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ A यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ये मैट्रिक्स के अंदर है, तो इसमें आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप, इसमें ये हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो कि आपका मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स से कॉमन लिया जाता है तो एक ही नंबर है, तो बाहर लिख देते हो आप। अगर डिटरमिनेंट्स में होता है ये चीज़, अगर साइन किसका होता है आपका, डिटरमिनेंट साइन होता तो क्या आता आपका पावर 3 आता, मगर ये साइन किसका है, मैट्रिक्स साइन है, मैट्रिक्स साइन होने की वजह से क्या आएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ A, फिर मैट्रिक्स साइन 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या होता है आपका, I होता है, तो आपका आंसर गया डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू आई, ये प्रूफ करना था, आ गया ना आंसर, डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू आई। इसी तरह आप एडजॉइंट ऑफ A की मल्टीप्लाई A से करोगे, अगर एडजॉइंट ऑफ A की मल्टीप्लाई A से करेंगे, हमने क्या किया था, A की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A से की, A की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A से की, आंसर ये निकला। अब एडजॉइंट ऑफ A इसको पहले लिखोगे, A इस वाले को, इसको बाद में लिखोगे, तब मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर भी ये आना चाहिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू आई। इससे आप सॉल्व कर लोगे, इससे आपका आंसर आ गया डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू आई। सिमिलर करके आप प्रूफ कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इंटू आई, हैंस तो ये प्रूफ हो गया आपका, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, ये आ गया आपका, ठीक है। अब ऐसे एक क्वेश्चन देखिए, ऐसे बता रहा हूँ आपको, जैसे इसमें क्या था, ये मैट्रिक्स में था कॉमन आपका, ये साइन है, मैट्रिक्स साइन है, तो मैंने कॉमन लिया तो क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ A कॉमन आया इसमें। अगर ये डिटरमिनेंट्स के अंदर होता है, ऐसे होता है, अगर देखिए अगर आपका ऐसे हो, ये डिटरमिनेंट साइन है, जीरो जीरो, इसमें अगर कॉमन लोगे, ये साइन किसका है, डिटरमिनेंट का साइन आपका, साइन डिटरमिनेंट का है, तो इसमें कॉमन लोग, इसमें क्या आएगा, इसमें में क्या आ रहा है, C1 में आ रहा है आपका A आ रहा है, C2 में भी आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ A आ रहा है, C3 में आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ A आ रहा है, तो इसमें आएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ की पावर 3, क्यों आया, तो 1 2 3 तीनों में कॉमन आ रहा है,
ठीक है। तो ये बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपका ऐसे कॉमन लेंगे आप, ठीक है। अगर इसमें आपका क्या कहता है, अगर डिटरमिनेंट्स में है तो C1 में भी आ रहा है, C2 में भी, C3 में, तो डिटरमिनेंट्स की पावर 3 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 बनाएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस है। तो इसमें मैट्रिक्स साइन था, मैट्रिक्स में क्या ओवरऑल कॉमन लिया जाता है, सब में लिया जाएगा, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आएगा। अगर डिटरमिनेंट का सिंबल हो ये तो सब में कॉमन लिया जाता है, अलग रो में या अलग कॉलम में। हमने अलग कॉमन, इस कॉलम में ए ऑफ डिटरमिनेंट आएगा, C2 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आएगा, C3 में भी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है। तो डिटरमिनेंट्स की पावर 3 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 4.5। इसके बाद देखिए जैसे आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, इस सेट टू बी सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी, अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू कितनी 0। अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू आपकी 0 आती है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस सेट टू बी सिंगुलर कब कहलाएगी, इफ़ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0। फॉर एग्जांपल देखिए हमने ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली 1 2 4 8, इसके एलिमेंट है। इसका हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट्स, 1 4 2 8। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो आप, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो, 8 1 जा 8, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 0 आ गया। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 आ गया, तो कौन सी मैट्रिक्स हुई, सिंगुलर। इसी के अपोजिट नॉन सिंगुलर कौन सी हुई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी तो उसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 के इक्वल आएगी उसे बोलेंगे सिंगुलर। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन 1 में पूछा आपसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन 1 देखिए, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। एक्सरसाइज 1 एंड 2, क्वेश्चन 1 एंड 2 में क्या करना है आपको, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो पहले 1 देखिए, 1 कौन से ऑर्डर का आपका, 2x2 ऑर्डर का है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्सेस। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 1 3 2 4। सबसे पहले आपको निकालोगे इसका कोफैक्टर निकालोगे, देन कोफैक्टर ट्रांसपोज करोगे। फर्स्ट ऑल कोफैक्टर फाइंड करो, उसके बाद कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। A1 1 -1 की पावर 1 + 1, remove the first row and second column, sorry first row and first column। A1 1 है ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आपका आंसर कितना है 4। सॉल्व किया आपका आंसर आ गया 4 आ गया। A1 2 -1 की पावर 1 + 2, रिमूव द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 3 आएगा आपका।
-3 आ गया। ऐसे आप A21 निकाल लोगे, A21 कितना आएगा, -2 आएगा आपका, और A22 आ गया आपका 1। तो आपके A11 आ गया 4, A12 आ गया -3, A21 आ गया -2, A22 आ गया 1। तो उसका ट्रांसपोज निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ A, इसके एलिमेंट का ट्रांसपोज 4 -3 -2 1, इसका ट्रांसपोज निकालिए। क्या आएगा ट्रांसपोज का, रोज में चेंज होती है कॉलम में, ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्वेश्चन में सेकंड में आपको दिया क्या, दिया हुआ एलिमेंट्स 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। पहले से कोफैक्टर निकालोगे आप। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आपका A11 होता है, A11 का निकालोगे, -1 की पावर 1 + 1। कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, रिमूव द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को रिमूव किया, और 1 है ये भी फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम रिमूव किया। तो एलिमेंट क्या है आपके 3051, 3051। जैसे एक्सरसाइज 4.4 में निकालते कोफैक्टर, वैसे निकालना है इसमें भी। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 0, 3 आ गया। उसके बाद A12 -1 की पावर 1 + 2, कितना आएगा आपका A12, रिमूव द फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो आपकी, और सेकंड कॉलम रिमूव किया, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम रिमूव किया। तो एलिमेंट कितना है 2 - 2 5 1। 2 × 1 2, देन से माइनस का माइनस प्लस 2 5 जा 10, तो -12 आ गया आपका। इसके बाद आप निकालोगे A13, A13 भी ऐसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 3, रिमूव द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 3 ना, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को रिमूव किया। तो एलिमेंट कितना है 2 - 2 3 0। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सॉल्व किया, आपका आंसर है 6 आ गया, 6 आ गया। इसी तरह आप A21 निकाल सकते हो। A21 सॉल्व करोगे, रिमूव द सेकेंड रो, रिमूव द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सॉल्व किया आपका आंसर आएगा 1 आएगा। इसी तरह आप A22 निकाल सकते हो, रिमूव द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो आपका आंसर आएगा 5। ऐसे A23 निकाल सकते हो आप, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो को रिमूव किया और थर्ड कॉलम रिमूव किया, तो सॉल्व किया आपका आंसर आएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 आएगा, है ना। इसे सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने आपको ये सॉल्व किए, इस तरह ये भी निकाल देना। फिर ऐसे ही आप निकालोगे A31, A31 में निकाल लोगे, रिमूव द A31, रिमूव द थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -5 और -6, -5 और -6, -11 हो गया आपका। फिर इसके बाद
A32, remove the second row, sorry third row, remove the third row second column, थर्ड रो रिमूव किया और सेकंड कॉलम को 5 माइनस 4, फिर साइन 3 प्लस 2 माइनस, सॉल्व किया आपका आंसर आ गया -1। इसी तरह आप A33 निकाल लोगे, आपका आ गया 5। ये आपने कोफैक्टर निकाल दिए सब एलिमेंट्स के। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ट्रांसपोज करोगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर में एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट का 3 है आपका, 3, नेक्स्ट कितना है -12, फिर नेक्स्ट 6, फिर नेक्स्ट कितना है आपका 1 5 2, फिर नेक्स्ट है -11 -1 5। इसका निकालो ट्रांसपोज, कोफैक्टर निकल गया आपके, ये निकल गया कोफैक्टर निकल गए। कोफैक्टर का ट्रांसपोज को बोलते हो आप एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर ट्रांसपोज निकाल लीजिए। इसके बाद आपका ट्रांसपोज का रो जो चेंज होगी, इसमें चेंज होगी रो कॉलम में, रो कॉलम में चेंज कीजिए। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5 चेंज कर दिया हमने, रो को चेंज कर दिया कॉलम में, इस रो को चेंज किया कॉलम में, इस रो को कॉलम में और इस रो को कॉलम में। ये आपको निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए।